सेज़र लियन पे अटैक करने आता है, लेकिन डार्क लॉर्ड और आसान मिलकर उसे रोक लेते हैं। लेकिन वो लोग ज्यादा देर तक उसे नहीं रोक सकते थे, तो फिर लियन को जल्दी से एबल को हील करना होगा। लियन बहुत ही डरी हुई थी, इसलिए वो ध्यान नहीं लगा पा रही थी, लेकिन करीन ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसके साथ बातें करते हुए लियन ये भूल ही गई कि अभी वो किस सिचुएशन में है। वो करीन के साथ बातें करती हुई एबल पर से सारे लाल धागे हटाने लगी। लियन को लगा था कि वो फिर कभी करीन से नहीं मिल पाएगी। करीन ने भी यही सोचा था कि वो कभी लियन से नहीं मिलेगा, लेकिन लियन खतरे में थी, इसलिए वो उसे बचाने आ गया। करीन के हिसाब से उसने लियन के लिए बहुत सारी मुसीबतें पैदा की है। अगर उसे कभी भी मौका मिलता तो वो लियन को शुक्रिया अदा कहना चाहता था, क्योंकि लियन ने ही कहा था कि वो ये सब कुछ सिर्फ एबल के लिए नहीं कर रही है, बल्कि वो सबको बचाने के लिए कर रही है। तो ये सुन के करीन की आंखें खुल गई थी। वो लियन से प्यार करता है और एबल से नफरत करता था, तो फिर वो लियन को एबल से दूर करके एबल को मारना चाहता था। पर लियन की वजह से उसे रियलाइज हुआ था कि नफरत वाली फीलिंग्स की वजह से वो प्यार वाली फीलिंग्स को भूल रहा है, क्योंकि असलियत में वो जो चाहता था वो ये था कि वो लियन को स्माइल करते देखना चाहता है। ये सुन के लियन की आंखों में आंसू आने ही वाले थे कि तभी डार्क लॉर्ड ने उसे कहा कि लियन बच के रहे, क्योंकि सेज़र का एक वार इस ओर ही आ रहा था। पर करीन ने वो वार अपने ऊपर ले लिया। वो भी गिर पड़ा। लियन रोने लगी और कहने लगी कि प्लीज ये सब कुछ बंद करो, अब मैं ये और नहीं देख सकती। तभी उसने एबल की आवाज सुनी कि लियन, किसने तुम्हें रुलाया? एबल की ओर से बहुत ही तेज रोशनी आने लगी थी। लियन ने उस ओर देखा तो एबल वापस आ गया था और वो अपने नए एवतार में था। तो हुआ ये था कि एबल काफी सारे लाल धागों से बंधा हुआ था। उसे जब होश आया तब वो दूसरी जगह पे था। उसे लियन के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी और वो उसके पास जाना चाहता था, लेकिन वो सारे लाल धागे उसे रोक के रख रहे थे और वो वहाँ पे अपने पास्ट वाले रूप से मिला। वो उदास बन के बैठा था और एबल से कहता है कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? वो तुमसे बस और ज्यादा नफरत करेगी, तो फिर तुम उसके पास वापस क्यों जाना चाहते हो? अगर तुम यहीं पे रुक जाओगे तो तुम्हें और ज्यादा शांति मिल जाएगी। एबल कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, लियन को मेरी जरूरत है। वही पहली पर्सन है जिसने पूरी तरह से मेरा साथ दिया और अभी उसे मेरी जरूरत है। मैं बस इतने से दर्द से हार नहीं मानूंगा। छोटा एबल कहता है कि तुम उससे प्यार करते हो, फिर भी वो एक इंसान है, वो एक दिन मर जाएगी। एबल कहता है कि शट अप, मैं वहाँ पे पहुँच के इस बारे में चिंता करूंगा। छोटा एबल कहता है कि इंसान का कोई भरोसा नहीं, अगर उसने तुम्हें धोखा दिया तो? एबल ने कहा कि मुझे उस बात की कोई परवाह नहीं। छोटा एबल कहता है कि आखिर में तुम्हें दर्द के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। लियन तुमसे नफरत करेगी और तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। पर एबल ने कहा कि फिर भी मैं लियन से प्यार करता रहूंगा, क्योंकि ये फीलिंग्स और इमोशंस मैं उसकी वजह से महसूस कर पा रहा हूँ। छोटे एबल ने स्माइल के साथ कहा कि तुम अब ब्रेव बन गए हो, अब तुम्हें और ज्यादा अकेले रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जरूर से लियन को प्रोटेक्ट करना ताकि तुम फिर कभी अकेले ना पड़ जाओ। वो गोल्डन रोशनी बन गया और एबल के अंदर चला गया। मतलब कि वो एबल के अंदर की सैडनेस और लोनलीनेस थी जो उसने पूरी तरह से खत्म कर दी और वो लियन के पास वापस आ पाया।